और बड़ी खबर आ रही है। जमीन घोटाले मामले में दाखिल चार्जशीट पर पीएमएलए कोर्ट ने अब संज्ञान लिया है और आर्किटेक्ट विनोद सिंह, राजकुमार पाहन और हिलेरियस कच्छप के खिलाफ सम्मन जारी किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गाई के तत्कालीन सीआई भानु प्रताप और आर्किटेक्ट विनोद सिंह, राजकुमार पाहन, हिलेरियस कच्छप के नाम चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। रांची के बरियातू रोड की 8.5 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ ये मामला है। फिलहाल इसी मामले में हेमंत सोरेन जेल में है, ईडी की गिरफ्त में है। 30 मार्च को ईडी ने पीएमएलए की विशेष अदालत में ये चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में हेमंत सोरेन और भानु प्रताप दोनों ही जेल में बंद हैं। अब नीरज, जब चार्जशीट में नाम आया और समन्स जारी हुआ है विनोद सिंह, राजकुमार पाहन और हिलेरियस के खिलाफ, तो माना जाए कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो चार्जशीट 30 मार्च को ईडी ने पीएमएलए की विशेष अदालत में दाखिल किया था, अब उसे पीएमएलए कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया है। और अब जो 3 लोगों के नाम जो है, जिसमें हिलेरियस कच्छप, राजकुमार पाहन और आर्किटेक्ट विनोद सिंह, इन्हें समन भेजा गया है। और समन भेजा गया है तो अब इन्हें कोर्ट में पेशी लगानी होगी। उसके साथ साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हेमंत सोरेन और बड़गाई के तत्कालीन सीआई है भानु प्रताप प्रसाद, उन्हें भी जो है पेश होना होगा, क्योंकि 30 मार्च को चार्जशीट जो है दाखिल हुआ था और जो चार्जशीट दाखिल हुआ था उसमें 5 लोगों के नाम जो है शामिल हैं, जिसमें मैंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गाई के भानु प्रताप प्रसाद जो कि पूर्व सीआई रह चुके हैं, और रामकुमार पाहन है, जो हिलेरियस कच्छप है, और आर्किटेक्ट जो कि हेमंत सोरेन के काफ़ी करीबी माने जाते हैं विनोद सिंह, उन्हें भी समन किया गया है। तो इन 5 लोगों के नाम जो हैं वो शामिल है। और 30 मार्च को हमने दिखाई थी खबरें कि लगभग 400 से अधिक पेज का चैट जो था वो कोर्ट में सबमिट किया गया था और लगभग 5,500 के पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया गया था। बहुत सारे एविडेंस है वो भी प्रोवाइड किए गए, कुछ फोटोग्राफ्स था वो भी उस चार्जशीट में दाखिल था। तो कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से जो आधार है, जो बड़गाई अंचल के अंतर्गत जो बरियातू रोड स्थित 8.5 एकड़ की जो ज़मीन है, जिसके तहत जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ईडी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और चार्जशीट दाखिल हो चुका है। अब मामला जो है, अब इस आरोप पत्र अब जब पेशी होगी तब कहीं ना कहीं ये जो ट्रायल है वो चलेगा, आरोप जो है वो सिद्ध करने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद जो है देखने वाली बात हुई क्या कुछ होता है। लेकिन मुश्किलें जो है हेमंत सोरेन की बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि 23 जनवरी की उनकी गिरफ्तारी हुई थी और कई दिनों तक जो है ईडी ने उन्हें रिमांड में रखकर पूछताछ की थी और उस दौरान जो है कई लोगों को समन भी भेजा गया था। जो बड़गाई के तत्कालीन सीआई थे भानु प्रताप प्रसाद, उन्हें प्रोड्यूस किया गया था कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद उन्हें भी रिमांड में लिया गया था और आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई थी। और बीते 3 जनवरी को जो विनोद सिंह है, उनके काफ़ी करीबी दोस्त है, आर्किटेक्ट है, उनके आवास पे छापमारी की गई थी। छापमारी के बाद जो है बहुत सारे चीज़ें जो है वो बरामद की गई थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद की गई थी और बहुत सारे चैट जो थे वो मिले थे और उसी चैट्स को जो ईडी ने अपने चार्जशीट में जो है उसको इंक्लूड किया है और लगभग 400 से अधिक पन्नों का जो है चार्जशीट भी चार्जशीट के साथ साथ उस चैट को भी जो है वो दाखिल किया है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन अभी फिलहाल जेल में हैं और ऐसे में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब आगे जो है आरोप गठन पे काम चलेगा, मतलब सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, लेकिन कह सकते हैं मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है हेमंत सोरेन की। की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर इन्हें समन जारी किया गया है और पूछताछ के क्रम में कई और चीज़ें सामने निकल कर आती हैं जिसका कनेक्शन हेमंत से जुड़ता हो, तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और लगातार ईडी की कोशिश है कि जांच का दायरा बढ़ता जाए और जो आरोप लगे हैं हेमंत सोरेन पर उसे ईडी साबित कर पाए, इसकी कोशिशें लगातार हो रही हैं। क्या ये ईडी की इसी कोशिश में फंसते हुए, घिरते हुए हेमंत सोरेन नजर नहीं आ रहे? नीरज, लगातार अगर इसी तरह जाँच का दायरा बढ़ता जा रहा है, लिंक कर रही है ईडी हर मामले को हर एक आरोपी के साथ, तो ये वाकई आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किल में हेमंत सोरेन फंस सकते हैं, लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं।
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे जो आरोप लगा था, ये कहा जा रहा था कि बरियातू रोड से 8.5 एकड़ ज़मीन हड़पने की कोशिश की है हेमंत सोरेन ने। हालांकि बहुत सारे ऐसे आरोप भी लगे थे कि जो मामला है वो झूठा है। तो कहीं ना कहीं ईडी ने जो अपना आधार है वो पेश कर दिया है कोर्ट में, और उसके साथ साथ 4 लोगों को और इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। जिस तरह से मैंने बताया कि भानु प्रताप प्रसाद, जिनके आवास पर जब छापेमारी की गई थी 13 अप्रैल को, और 12 पेटियों में 17 ऐसे रजिस्टर जो थे वो बरामद किए गए थे। तो उस रजिस्टर से ही पहली बार खुलासा हुआ था, और उनके जो विनोद सिंह है उनके फ़ोन पे उस ज़मीन का नक्शा मिला था, और ये प्लानिंग थी कि वहाँ बैंक्वेट हॉल बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक आधार था। और जिस तरह से चैट का भी मामला सामने आया था, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला था उसमें सामने आया था, और आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई थी, और ये कहा गया था कि पूरे प्लान के तहत जो है उस ज़मीन को हड़पने की कोशिश की गई थी। और उसमें जो ज़मीन मालिक है रामकुमार पाहन है, उसके बाद जो है हिलेरियस कच्छप, इनके भी नाम इसलिए इंक्लूड किया गया है कि कहीं ना कहीं ये लगातार इनके बातों से इनकार करते रहे हैं कि हेमंत सोरेन उनकी ज़मीन को हड़पने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी एक तरह से आरोपी बनाया गया है, और इसी मामले में जो है आगे ट्रायल भी हो सकता है, और उनकी संलिप्तता की भी जाँच की जाएगी, क्योंकि वो जो है ज़मीन जो थी पाहनी ज़मीन है, ऐसे में उसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आधार था। ऐसे में हेमंत सोरेन जिस तरह से ज़मीन कब्जाने की कोशिश कर रहे थे, जो उन पे आरोप लगा हुआ था, उसी मामले में ईडी ने पूरी कार्रवाई की, और कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। और अब जो है चार्जशीट दाखिल हो चुका है। देखने वाली बात होगी कि कोर्ट में आगे क्या कुछ होता है। ऐसे चलिए, तो अब कोर्ट में मामला क्या आगे बढ़ता है, किस तरह आगे सुनवाई होती है, क्या चीज़ें सामने आती हैं निकलकर, और क्या उससे मुख्यमंत्री जो रहे थे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। आपके बच्चों के स्वार्गिन और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार।